मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर 18 जून को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था भीम आर्मी के समर्थन में। मेरे साथ अमर पासवान है और धीरेन्द्र है, दोनों गोरखपुर से हैं। और अमर, आपको योगी जी आने वाले थे वहाँ, तो आपको हिरासत में लिया गया था, क्या था पूरा मामला? हाँ, ये 4 दिन पहले ये, अब मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं, ये तो पहली बार था कि आपने इस मामले को इतना उठाया, नहीं तो हम लोगों को बंद कर करके किसी को पता भी नहीं चलता था कि इस बच्चे को क्यों उठाया था। तो जब मुलायम सिंह रहते थे, अखिलेश यादव रहते, तब पर भी उठा करके हमें गोरखपुर में बंद कर दिया जाता था। पहली बार जब हम लोग यहाँ पर भीम आर्मी के प्रोटेस्ट में आए थे दिल्ली में, तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा बनी थी और उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि जिस तरीके से लखनऊ में अम्बेडकरवादी बच्चे जिस तरीके से काला झंडा जो है योगी आदित्यनाथ के काफिले को रोक कर दिए, इसी प्रकार गोरखपुर में बहुत सारे विरोध जो है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा विरोध योगी आदित्यनाथ का होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कार्यक्रम भी करने वाले थे। क्या लग रहा है कि दलित समाज के लोगों पर, जो एक्टिविस्ट है, उन पर सरकार नज़र रख रही है? आपको पहले कुछ पुलिस ने जानकारी दी थी? पूरा गोपनीय महकमा LIU को अम्बेडकरवादी छात्रों पे, अम्बेडकरवादी विचारकों पे, अम्बेडकरवादी आंदोलनकारियों के पीछे जैसे लगता है कि एक पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। हर एक बंदे के लिए उन्होंने एक जासूसी। कितने घंटे आपको थाना में रखा गया? मुझे जो है 10 से 12 घंटे गोरखपुर थाने में। ये अमर पासवान है, छात्र नेता हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं गोरखपुर में। जब योगी आदित्यनाथ आने वाले थे तो इनको प्रोटेस्ट हिरासत में लिया गया था। धीरेन्द्र, आप लोग कितने लोग आए हैं गोरखपुर से? हम लोग करीब 40 की संख्या में आए हुए हैं, अपने अपने साधन से सब लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर हम जो लोग देख रहे हैं उससे लोगों को समझना चाहिए कि जो सहारनपुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसके प्रति लोगों में आक्रोश है और योगी सरकार को ये समझना चाहिए। और अम्बेडकरवादियों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आप दलित उत्पीड़न नहीं रोकेंगे तो जिस शहर में जाएंगे उस शहर में आपको अम्बेडकरवादियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ये देखिए जिस तरह से सहारनपुर का मामला है, मैं खुद सहारनपुर से आया हूँ। 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिनको टॉर्चर किया गया है, जेल में डाल दिया गया है, नाबालिग बच्चे तक को पकड़ा गया है और सबको जाति पूछ कर गिरफ्तार किया। ये बताइए कि जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले हम लोग गांव में अपना काम शुरू करते हैं, बेसिक लेवल से अपनी टीम बनाते हैं, लोगों को पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से है। तो क्या लग रहा है कि जो दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं उसका क्या सॉल्यूशन दिख रहा है? आप लोग युवा हैं, कॉलेज क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर साहब बताइए कि क्या सॉल्यूशन दिख रहा है? मेरे को ये सोल्यूशन दिख रहा है कि हम लोग यूनाइट हो, सारे युवा जितने पीढ़ी है। कौन यूनाइट हो? सिर्फ दलित यूनाइट हो कि और कोई? जो हमारे साथ है, जो कोई सवर्ण आपके दोस्त हैं? मेरे दोस्त हैं। तो क्या वो इस आंदोलन में शामिल है? वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। लेकिन तो कब शामिल? जब आपके आंदोलन में शामिल नहीं, आपके सुख दुख में शामिल नहीं, तो वो आप उनसे कब, फिर उस दोस्ती का क्या मतलब है, कैसे माने? देखिए, मैं उनको प्रेस तो नहीं कर सकता, ये उनकी मेंटेलिटी है। चलिए, प्रेस नहीं कर सकते हैं, आप उनके सुख दुख में शामिल होंगे ना? हाँ, सुख दुख में शामिल होते हैं। उन पर अत्याचार होगा तो जाएंगे ना? जाएंगे अगर। लेकिन अत्याचार ही वही कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? अत्याचार हम तो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सवर्ण जो है वो हमारे साथ आते हैं तो मोस्ट वेलकम है, अगर वो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं तो। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो ये उनकी विचारधारा है, वो नहीं हो। हम अम्बेडकरवादी लोग जितने लोग हैं, अपने कौम के लोग, हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग बेसिक लेवल से काम शुरू करते हैं। चलिए, युवा हैं, इंजीनियर हैं और काफ़ी देर से लोग आए हुए हैं, बताइए। ऐसा है ना कि जहाँ तक सवर्ण की या फॉरवर्ड क्लास की से हम उम्मीद करें तो इतिहास में जब हम झांकते हैं कि इस फॉरवर्ड क्लास ने हमारे साथ दिया है कि हमको और कुचला है। देखिए, देश भर से लोग हैं, मुझे खुशी हो रही है और बड़ा आंदोलन है और समझिए कि देश एकजुट हो रहा है और अन्याय के खिलाफ जरूरी है कि सब आवाज़ उठाए। सवर्ण समाज के भी लोग हो, बहुजन समाज के भी लोग हो। हरिद्वार से आए हैं, रुड़की से है सर, मथुरा से जी सर, मुराद से आए 2 बजे आज राजस्थान से। देखिए, ये पूरा देश एक एकजुटता है, ये बहुत बड़ी बात है कि सहारनपुर के मामले को लेकर जिस तरह से लगातार राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, लोग एकजुट होने लगे हैं और ये एक इस मजबूत राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हों। और खासकर जो बहुजन युवा हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, वो सड़कों पर निकल रही हैं। उससे लग रहा है कि अत्याचार के खिलाफ अब आवाज़ उठने लगी है। क्या लग रहा है कि इस आंदोलन से आप लोग को कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी, हमें इससे पूरी उम्मीद है। ठीक है, जिस तरह मेरा एक प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री जी से। अगर
मेरा मानना ये है, जिस संविधान के ऊपर हमारे देश के राजनेता और ये वर्दी धारक जितने भी हैं, ये संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम इस संविधान को शपथ ग्रहण करते हुए, ये साक्षी करते हुए कहते हैं कि हम इस देश के हर नागरिक की क्या कहना चाह रहे? प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, रक्षा करेंगे। मतलब जो वर्दी धारक ये कहते हैं कि हम अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। देश के युवा जो है वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं पीएम पर कि वो संविधान के हिसाब से। हाँ बताइए। देखिए, आज जंतर मंतर पर जो भीम आर्मी का आंदोलन है, ये सभी SC ST OBC के युवाओं का ही नहीं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आहूत हुआ कार्यक्रम है। और हमें इस आंदोलन की जो दशा और दिशा सुनिश्चित करनी है, और हमें ये बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप शासन प्रशासन को देखते हुए करना हम ये चाहते हैं जो दलित एट्रोसिटी सहारनपुर में हुई है उसके अगेंस्ट सरकार कोई ना कोई स्टेप ले। जिन्होंने जुल्म किया वो फ्री घूम रहे हैं, और हमारे चंद्रशेखर भाई को उठा के बंद कर रखा है, और उनके साथ में और 400 चंद्रशेखर आज़ाद के लिए काफ़ी समर्थन है, युवाओं में काफ़ी समर्थन है, और इससे साफ है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अन्याय के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।